प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 की काव्य खंड का प्रथम पाठ कबीर की साखी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कबीर की साखी प्रस्तुत करने से पहले कबीर के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे और 1518 में इनकी मृत्यु हुई। लगभग 120 वर्ष तक इनकी आयु रही। कबीरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। उसमें से दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल में भी 2 है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति काल उसको कहा जाता है जिसमें ईश्वर के अवतारी रूप, ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म संस्कृति में राम और कृष्ण के अवतार का वर्णन किया जाता है, तो वो ईश्वर का सगुण साकार वर्णन है। ऐसे कवियों को कहा जाता है सगुण भक्त कवि, जिनमें से प्रमुख हैं तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। ये इस तरह के कवि हुए हैं, संत हुए। दूसरे में है निर्गुण भक्त कवि, जो ईश्वर के अवतारी रूप को नहीं मानते बल्कि ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन करते हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं। आकार का अपोजिट है आकार, मतलब एक निश्चित आकृति। निराकार उसका अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है जिसका कोई आकार नहीं। तो उस निराकार रूप का वर्णन करते हैं, उन कवियों को कहा जाता है निर्गुण भक्त, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं कौन? कबीरदास, रैदास। इस तरह के गुरु नानक, इनको भी मानते। तो इस तरह से ये लोग ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, जो समाज में उस समय जो फैली कुरीति, आडंबर, कर्मकांड, पूजा पाठ और तरह तरह की समाज में कुरीतियाँ थी, उन सबको अपने वाणी के द्वारा, अपने वचनों से लोगों को समझा करके उनके मन से इन कुरीतियों को दूर करना चाहते और समाज को जागृत करना चाहते हैं। कबीरदास जी कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अनपढ़ व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने खुद ही कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मसी कागज, मसी यानी स्याही, कागज मीन्स कागज, स्याही कागज उसने छुआ ही नहीं, कलम गई नहीं हाथ, पेन कलम उसने कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं। फिर आप बोलोगे तो फिर इतने सारे दोहे चौपाई कहाँ से आ गए? मन में डाउट होगा कि नहीं? लेकिन वह केवल बोलते थे, उनके शिष्य जो उनके अनुयायी होते थे
वे लोग लिखते थे। वो लिखते थे, उनके शिष्य, बोलता कौन था? स्वयं कबीर। इसीलिए उनकी भाषा में आज के कवियों की तरह शुद्धता नहीं, कई भाषाओं का मिश्रण। इसलिए कबीर की भाषा को क्या बोलते? खिचड़ी भाषा, पचमेल खिचड़ी। जैसे आपका किसी बड़े बात होता है ना, सारा मिक्स रहता है, ऐसे कबीर की वाणी में, दोहे चौपाई में कई भाषाओं का मिश्रण। इसलिए उनकी भाषा को कहा जाता है खिचड़ी भाषा या पचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा में। सधुक्कड़ी मतलब साधुओं की भाषा। साधु लोग, ऋषि लोग, ज्ञानी लोग जिस वाणी में लोगों को ज्ञान की बातें बताते, उसको कहा जाता है सधुक्कड़ी भाषा, साधुओं की भाषा। तो ये है संक्षिप्त रूप में कबीरदास जी के जीवन के संदर्भ में। आपके पाठ्यक्रम के संदर्भ में अब आ जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में गिने हुए 8-10 दोहे कबीर के रखे गए हैं, जो कि नीतिपरक, शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी दोहे रखे गए हैं, जिससे व्यक्ति उनको सुन करके, समझ करके समाज में कैसे जीवन जीना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में व्यावहारिक दोहों का उन्होंने अपनी वाणी में प्रयोग। और सबसे पहला दोहा उन्होंने किसका चुना? वाणी के संबंध में चुना। वाणी, हम सबको मालूम है व्यक्ति के जीवन में वाणी का कितना महत्व है। व्यक्ति कब से कब तक वाणी का प्रयोग करता है? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वाणी का प्रयोग हमेशा हर जगह बोलते ही रहता है। देखो, इवन खाते वक्त भी बोलते रहते हैं, वहां भी विराम नहीं होता। खा रहा है तो शांति से बैठ के खाना, ये नहीं है, वहां भी मशीन चालू रहता है, वाणी भी चालू रहता है, मिक्सचर मशीन की तरह चलते रहता है, खाना भी बाद में। तो वाणी हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। वाणी मनुष्य के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, वाणी के कारण मनुष्य के रिश्ते नाते कैसे बनते और बिगड़ते हैं, इसका उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत दोहे में व्यक्त किया। उनमें पहला दोहा है, देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन गौ सुख होई। क्या बताया? कोई एक जने खड़ा होकर के बोलिए, जो मैं पढ़ा सेम टू सेम। ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। देखिए, तो इस तरह से उन्होंने वाणी के बारे में बताया। ऐसी वाणी बोली, व्यक्ति को ऐसे वचन, मधुर वचनों, सुनने वालों को अच्छा लगने वाले वाणी का प्रयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई, अपने मन का आपा ईगो,
क्योंकि अहंकार में कठोर वचन आते हैं, मधुर वचन नहीं, मीठी वाणी नहीं, कर्कश वाणी। कर्कश किसकी तरह? कौवे की तरह। हम लोग कौन सी पाठ में पढ़े? पिछले क्लास में गिल्लू पाठ में हमने पढ़े कि कौवे की वाणी बहुत ही कटु होती है, जिसको लोग सुनना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति के मन में यदि अहंकार होता है तो वह भी मीठी वाणी नहीं बोलता, कटु शब्दों का प्रयोग करता है और उससे व्यक्ति के आपसी संबंध बनते नहीं बल्कि इसीलिए कहते हैं ना, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार वै संचरय, सालय सकल शरीर। मधुर वचन औषधि, मधुर वचन बोलने से वो औषधि के जैसा काम करता है। आप यदि बीमार बन गए, बीमार हो गए, किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेकअप किया, आपका जांच पड़ताल किया और कुछ बोला नहीं, ठीक है, आपको पीठ थपथपाया, बोला कि जाओ कुछ नहीं होगा, आप ये कर लेना। तो हमें किससे आश्वासन मिल गया? डॉक्टर से मिल गया। डॉक्टर के बात पर हम विश्वास करके आ गए तो बिना दवाई के भी व्यक्ति स्वस्थ हो सकते, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारे मन में अविश्वास हो जाता है तो मन रुक रहा है, मन शुद्ध है तो कोई बीमारी नहीं। इसीलिए रैदास जी बोलते, मन चंगा तो कटौती में करना। मन यदि शुद्ध है तो काठ की लकड़ी होती है, काठ पानी, वह भी गंगा जैसी पवित्र। और मन अपवित्र है तो गंगा का निर्मल पानी भी समान नहीं। वो व्यक्ति के मन के समझने के ऊपर निर्भर करता है, उसके मन स्थिति पर निर्भर करता है, उसकी बुद्धिमत्ता ज्ञान पर निर्भर करता है, उसका व्यक्तित्व पर, उसका पर्सनालिटी पर निर्भर करता है कि वह कैसे सोचता है। तो व्यक्ति को मीठी वाणी बोलना चाहिए, जिससे उसका मन का अहंकार दूर हो जाए। अपना तन शीतल करे। जब आप अच्छी वाणी बोलते, मधुर वाणी बोलते, मीठी वाणी बोलते, तो हमारे मन को भी क्या मिलता है? शांति, शांति, ठंडकता प्राप्त होती है। हमारे मन को शीतलता प्राप्त होता है कि हमने आज बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण सारे लोग मेरे वचनों को सुन करके प्रभावित हुए। लोग नहीं भागे, कुछ लोग बोलने से लोग आकर के बैठने लगते हैं सुनने के लिए, तो समझ जाइए कि आप बहुत अच्छा बोले। आपकी वाणी को सुनने के नहीं, आप बोलना शुरू किए तो लोग भागना शुरू कर दिए, तो समझो आप में वाणी का कोई प्रभाव नहीं। तब लोग भागेंगे। या आपने लोगों को ऐसे शब्द नहीं दिए, ऐसे शब्द नहीं बताए, नहीं सुनाए, जिससे उनको फायदा हो, ज्ञान की बातें हों, अच्छी बातें हों। जब व्यक्ति ज्ञान की बातें बोलता है, अच्छी बातें बोलता है, तभी लोग उसको सुनने के लिए उसके पास आते। विवेकानंद जी विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए जब अमेरिका गए थे, तो उनके वचनों को सुनने के लिए, उनकी वाणी को सुनने के लिए वहाँ के लोग पीछे पीछे थे। वह भारत का संत कितना अच्छा बोलता है, कितने मधुर वचनों का प्रयोग करता है। ऐसा लोग उनके पीछे पीछे सुनने के लिए बैठे। वो भी व्यक्ति है, वहाँ के लोग भी व्यक्ति हैं, लेकिन
व्यक्ति का महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? जब तक आपके पास अच्छी वाणी नहीं होगी, लोग आपको कोई स्वीकार नहीं करेंगे। पिछली कक्षा में आप अंगुलीमाल वाला पढ़े हो, मालूम है ना? किससे प्रभावित हुआ? है? भगवान बुद्ध की वाणी से प्रभावित। उसने कुछ भी नहीं दिया। कुछ दिया क्या उसने? नहीं दिया। वो तो घर में जाकर पूछने के लिए, प्रश्न करने के लिए छोड़ दिया कि आप जाओ अपने घर से वालों से पूछ कर आना, या आप जो कर रहे क्या उसमें उसका साथ देने वाले हैं या नहीं। उसकी वाणी से प्रभावित हुआ वो। ना उसको पनिशमेंट दिया, ना उसको कोई मारपीट किया। मारपीट करने से तो उल्टा मार खा जाता, क्योंकि वो पहले से ही चंडाल व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था। उससे झगड़ा करने में उसका मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मुकाबला किससे किया? वाणी सबसे बड़ा वेपन है। वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। वह कोयल काको कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाएंगे जग अपनों पर। मीठी वाणी बोलने से सारा संसार आपके पीछे। जैसे आपको मैंने विवेकानंद जी को बोला, आप कड़वी बात बोलेंगे, कठोर वचनों का प्रयोग करेंगे, तो लोग आपकी बातों को कोई नहीं सुनेंगे। इसीलिए लोग प्राचीन काल में कहते थे, वाणी के संबंध में बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। अर्थात आपके वचनों को सुनकर, आपके वाणी को सुनकर के राजा महाराजा, उस जमाने में राजा महाराजाओं को चलता था। यदि आप ऐसे वचन बोल दिए, ऐसे शब्द बोल दिए कि उसको सुनकर के राजा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो वह इनाम में आपको क्या दे सकता है? हाथी इनाम में दे सकता है। एलिफेंट, वो बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। आजकल के जैसे किसी को कार गिफ्ट में मिल गया तो कितना खुश होगा, वैसे उस जमाने में राजा से हाथी दान में मिल, उपहार में मिल गया, भेंट में, तो कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन वही व्यक्ति यदि उसके सामने में गलत बोल दिया, जिसको राजा ने पसंद नहीं किया, उसके कानों को अच्छा नहीं लगा, तो वह क्या करेगा? बातन हाथी पांव। उसी बात के कारण, उसी कठोर शब्दों के कारण, उसी वचन के कारण उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा के मरवा दिया जाए। ये कठोर वाणी और मधुर वाणी का। इसीलिए कबीरदास जी ने अपने पहले दोहे में वाणी का ही प्रयोग बताया, क्योंकि वाणी के कारण ही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। उसके पास वाणी नहीं, समझने की बुद्धि नहीं है, तो वह किसके जैसा है? हैं? जल्दी बोलो। जानवर, पशु की तरह। पशु, उससे वाणी और बुद्धि की समझ को निकाल दिया जाए तो वह पशु की तरह। केवल वाणी और सोचने समझने की क्षमता के कारण ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है मनुष्य। इसीलिए कबीरदास जी ने वाणी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण आवरण को सुन पाए, दूसरे सुनने वालों को शांति मिलता है, और उसी के अनुसार उसका समाज में
मित्र बनते शत्रु बनते। जो हमें हमारी वाणी को, वचनों को नहीं मानता, नहीं चाहता, नहीं सुनता, वो हमारे शत्रु। जो उसको मानने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उसके? समर्थक, मित्र, रिश्ते नातेदार, सारे हमारे संबंधी होते हैं, जो उसकी वाणी को सुनकर के प्रभावित होते हैं। हम वाणी बोलते हैं, उसके लिए हम किसी से पैसा नहीं लेते, ना पैसा नहीं देते। वो प्रकृति के द्वारा, कुदरत के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही नहीं दिया। हम उसको कैसा प्रयोग करते, वो व्यक्ति के किस पर निर्भर है? समझ पर निर्भर। व्यक्ति के पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, वह किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। कठोर शब्दों का या मधुर शब्दों, कटु शब्दों का या कर्कश शब्दों, कड़वे शब्दों। तो इस तरह से दूसरा दोहा देख लीजिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है। कुंडली मीन्स नाभि। मृग ढूंढे बनमाही, वह कस्तूरी कहाँ होता है? मृग, मृग मतलब हीरा, बियर। उस मृगा की नाभि में ही कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ है। इसमें होता है मृगा की नाभि में ही वह कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, जिसकी सुगंध को वह सारे जंगल में ढूंढता है। बनमाही, वन में खोजता है। ये ईश्वर के प्रति अज्ञानता को प्रदर्शित करने के लिए किया है। हम ईश्वर को नहीं जानते, हम देखते नहीं, केवल कल्पना करते, इमेजिंग। हमने आज तक या किसी ने ऐसा देखा क्या? नहीं देखा, केवल कल्पना करते, चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से हम उसका इमेजिंग अपने मन में रखते। कैसा है किसी ने नहीं देखा। तो उसी तरह से मृगा भी अपने नाभि में स्थित उस कस्तूरी के सुगंध को नहीं जानता। सारे जंगल में खोजते रहता है, भटक दौड़ते दौड़ते थक जाता है। सारे जंगल में जिधर जाता है उधर खुशबू पहुंच जाता है। बोलते हैं कहाँ से आ रहा है, कहीं दिखता भी नहीं और कहाँ है ये भी पता नहीं चलता। उसी तरह से साधारण मनुष्य के लिए ईश्वर को लोग बाहरी संसार में ढूंढते रहते। कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, कोई कर्म कांड करता है, कोई और तरह तरह के अपने अपने जितने साधन हैं, वो सारी जगह पर जाकर के भगवान को ढूंढते। भगवान किसी को नहीं, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वह कहाँ मौजूद है? हर जीव के अंदर, हर उस व्यक्ति के अंदर, हर उस पशु पक्षी के अंदर, हर उस जीव जंतु में वह ईश्वर मौजूद है। हम उसको देख नहीं पाते, अपने अंदर नहीं देख पाते, और हम ईश्वर को बाहरी जगत में, बाहरी संसार में, बाहरी प्रपंच में ढूंढने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह से मृगा की तरह हम भटकते रहते हैं, खोजते रहते हैं। न हमें ईश्वर मिलता, न उसकी उपाधि मिलती। ऐसे घट यश राम है। उसी तरह से कभी
वह राम। राम मतलब ईश्वर। कबीर के राम और तुलसी के राम, दोनों के राम में अंतर है। कबीर के राम निर्गुण निराकार, तुलसीदास के राम सगुण साकार। सगुण साकार है, साक्षात मौजूद है व्यक्ति, ये अंतर है। तो वह ईश्वर परमात्मा कहाँ मौजूद होता है? घटी अर्थात कण कण हर कण में, हर जीव में वह ईश्वर बसता है। हमने हर जगह वह मौजूद होता है। आपने उस नरसिंह भगवान वाली कथा सुनी, हिरण्यकश्यप, वह भक्त प्रहलाद तो उसके पिता हिरण्यकश्यप बहुत दंड देता है, मारने का प्रयास करता है, हर तरह से उपाय करता है। आप कथाओं में, टीवी के माध्यम से, कहानियों में पढ़े सुने देखे हो। अंत में वह क्या बता देता है? भगवान कहाँ है पूछता है तो कहाँ बता देता है? खंभा को बता देता है। अपने घर का जो महल का खंभा होता है ठीक बताता है, इसमें भी भगवान है वो। तब वह हिरण्यकश्यप क्या करता है? उस खंभे को ही अपने गदा से प्रहार करता है। तो वहां से क्या होता है? जिसका रूपाकृति न मनुष्य का है न जानवर का है। ऊपर सिर वाला भाग शेर का, शरीर। ये हम नेक्स्ट पार्ट मीरा के पद में पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरह से ऐसे कण कण में वह ईश्वर मौजूद है, लेकिन दुनिया देखा नहीं, संसार के लोग उसको नहीं देख पाते। इसीलिए कबीरदास जी बोलते, क्या बोलते? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास नहीं, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे खोजी हो तो तुरता मिलहा पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास। यदि उस परमात्मा को, ईश्वर को व्यक्ति अपने अंदर खोजना चाहे तो वह अपने अंदर में उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, खोज सकता है, देख सकता है। लेकिन वह अपने अंदर ना खोज करके कहाँ खोजता है? बाहरी संसार में खोजता है, बाहरी दुनिया में खोजता है, बाहरी प्रपंच में ढूंढता है, तीर्थ यात्रा में खोजता है, जप तप करता है, पूजा पाठ करता है, यज्ञ हवन करता है, तरह तरह के कर्मकांड करता है। लेकिन उसको ईश्वर मिलता है क्या? नहीं गुरुजी, कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह अपने अंदर झांक कर ईश्वर को वह आत्मा के रूप में परमात्मा, वह हर व्यक्ति के अंदर क्या है? वह आत्मा है, वह आत्मा ही परमात्मा का अंश है। और इसलिए ज्ञानी संत महापुरुष लोग प्रत्येक जीव को उस परमात्मा का, इसीलिए किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना पाप माना जाता है, अधर्म माना जाता है। इसीलिए लोग उनको, उनके प्रति क्या भाव रखने के लिए बोलते? दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति सारे जीव जंतुओं के लिए करना चाहिए। क्योंकि उसको कष्ट पहुंचाना, उस जीव को कष्ट पहुंचाना मतलब ईश्वर को कष्ट पहुंचाना। और ईश्वर को कष्ट पहुंचाए तो आप कभी सुखी रह सकते क्या? नहीं गुरुजी। जब हम ईश्वर को ही कष्ट पहुंचाए तो हम और कभी सुखी रह सकते? नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें
उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दूसरे जीवों को प्रसन्न करना। तो हम कबीर का तीसरा दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मीन्स कबीर अहंकार। मैं अहंकार। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जहाँ पर अहंकार होता है वहां पर हरि नहीं, हरि मीन्स ईश्वर नहीं। जहाँ पर अहंकार होता है, ईगो होता है, घमंड होता है, वहां पर ईश्वर नहीं होता। और अब हरि है मैं नहीं, और जहाँ पर ईश्वर होता है वहां पर अहंकार नहीं। अर्थात जहाँ पर ज्ञान होता है वहां पर अज्ञान अंधकार नहीं होता, और जहाँ पे अज्ञान अंधकार होता है वहां पर प्रकाश नहीं हो सकता। दिन के समय में सूर्य निकलता है, अंधेरा होता है नहीं। रात्रि के समय अस्त होते ही अंधेरा छा जाता है, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं। प्रकाश मीन्स ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार मीन्स अज्ञान का प्रतीक। तो यहाँ पर जब घमंड होता है, अहंकार होता है, ईगो होता है, वहां पर ईश्वर नहीं। और जहाँ पर ईश्वर होता है वहां पर अहंकार नहीं रहेगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते। जैसे कि सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उनका समय अलग है, उनका समय अलग है। तो अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो उसके मन से अहंकार अपने आप दूर हो जाता है, तब वह क्या बन जाता है, विनम्र हो जाता है, बहुत ही सभ्य, बहुत ही शालीन व्यक्ति हो जाता है। और उसका उदाहरण किससे लिया जाता है, पेड़ों से लिया जाता है। पेड़ जिसमें बहुत फल होते हैं, देखना जिस पेड़ में बहुत फल होते हैं वो क्या होता है, झुक जाता है। मैंगो, अभी मैंगो ट्री का फल का समय है, मैंगो पेड़ में आम के समय का फल का समय है, देखना उसमें बहुत ज़्यादा फल होता है मैंगो ट्री में, तो क्या होता है, सारे ब्रांचेस नीचे झुक जाते हैं। वो सज्जनों का प्रतीक है, जो जिसमें ज़्यादा ज्ञान होता है वो व्यक्ति झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, शालीन हो जाता है, सभ्य हो जाता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, अज्ञानी होता है, वह झुकता नहीं, सूखे हुए पेड़ की तरह। सूखा हुआ पेड़ कभी झुकता है नहीं। कितनों भी हवा आंधी तूफान आने दे, सूखता नहीं, टूट के गिर जाता है, लेकिन नहीं झुक सकता, क्योंकि उसमें झुकने की क्षमता नहीं। जिस पेड़ पौधों में फल होते वह झुक जाते, नम्र हो जाते। वैसे जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, वह व्यक्ति विनम्र, शालीन होता है, सभ्य होता है। वो उसका क्या है, पहचान। सब अंधियारे मिट गए जब दीपक देखा माई। जब सारे मन के अंधकार मिट गए, तब दीपक देखा माई। जब ज्ञान रूपी दीपक
से प्रकाश निकलता है, रात्रि के समय बिजली चली जाती है, तब हम क्या करते, तुरंत एक दीपक जलाते। दीपक जला देने से क्या होता है, अंधेरा। दीपक को बुझा देने से अंधेरा है। इसलिए बोलते उस अंधेरे को कोसने के बजाय एक दीपक जला। उस बुराई को क्यों कोसना, उस अज्ञान व्यक्ति को क्यों दोष देना, उसके सामने ज्ञान की बातें करें, वह अपने आप समझ जाए। धर्म बोलते अंधेरे को कोसने के बजाय एक दीपक जला, उसके मन में ज्ञान का बीज बो दो, ज्ञान का प्रकाश फैला दो, वह अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। वह अज्ञानी क्या बन जाएगा, इसलिए कह रहा है सब अंधियार, मन में सारे अंधकार मिट जाता है, दूर हो जाता है। कब, जब उसको ज्ञान रूपी दीपक उसके मन में प्रज्वलित हो। जब व्यक्ति के अंदर दीपक प्रज्वलित हो गया तो हमारे मन के सारे दुर्विकार, सारे अंधकार, सारे अज्ञान मिट जाता है और व्यक्ति की सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। उसके मन में कोई अज्ञान नहीं, और अज्ञान नहीं तो अहंकार। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता, अज्ञानी व्यक्ति अहंकार करता है। थोड़ा ज्ञान, इसीलिए मुहावरे में बोलते अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा ज्ञानी प्रदर्शन करता है, नहीं तो आधा घड़ा पानी ऊपर छलकेगा नहीं समझ सकते। लेकिन कम जानने वाला ज्यादा प्रदर्शन करता है, और ज्यादा जानने वाला कहीं कुछ करता है, क्योंकि उसको अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना। इसलिए वह विनम्र रहता है। जो अज्ञानी होता है वही उछलता उठता है, वही आवाज करता है। जिसमें ज्ञान भरा होता है वह कभी आवाज नहीं, शांत रहता है, शांत रहता है, सभ्य रहता है। तो इस तरह से इन कबीर के दोहों के माध्यम से हमें समाज में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका व्यावहारिक ज्ञान कबीरदास जी ने हम सबको बताया है। इन दोहों का अनुसरण करके हमें अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और हमें सभ्य और शालीन नागरिक बन करके देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा कबीर का यह पाठ इन तीसरे दोहे के साथ ही हम इनको समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।